सरामेर क्षेत्र के अंतर्गत पवई लाडपुर मिडिल स्कूल में मनाया गया 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर परिवहन दिवस मनाया गया। भीम आर्मी महिला संघ अध्यक्ष आराधना गौतम जी ने सभी लोगों को संबोधित किया। ओमकार राज की रिपोर्ट। पूज्य भंते जी को वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को, मुझे इस काबिल बनाने के लिए बड़े भैया बलराम जी को, सभी लोगों को और शासन प्रशासन को, सभी को मेरा एक साथ जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आज हमारे मसीहा बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज बहुत दुख की घड़ी है कि बाबा साहब जो नारी मुक्तिदाता कहा जाता है, उन्होंने हम लोगों को हर वो एक अधिकार दिला के गए जिसके हम हकदार थे। हम बाबा साहब के इस संविधान को और नारी के सम्मान को, जो बाबा साहब ने हमारे दिलों के अंदर जो ज्योति जला के गए, अंधविश्वास को खत्म किया और हमें गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला, मैं बाबा साहब के उस जलाए हुए ज्योति को कभी हम बुझने नहीं देंगे। चाहे कितने भी मनवादी आगे खड़े हो जाएं, लेकिन हम बाबा साहब का कारवां इसी तरह आगे लेके चलते रहेंगे। बाबा साहब ने जो हमारे लिए त्याग किया उसे हम कभी भूल नहीं सकते। जो महिलाओं के लिए त्याग किया हम उसे कभी भूल नहीं सकते, ना कभी हम उसे नाकार सकते हैं। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए हक और अधिकार दिला के गए। जो महिलाएं कभी तन ढक के कपड़ा नहीं पहन सकती थी, जो कभी महिलाएं अपना अस्तर नहीं ढक सकती थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तन ढकने का अधिकार दिया। जो महिलाएं तन वही ढक सकती थी, अस्तर वही महिला ढक सकती थी जो कर देने के काबिल थी, लेकिन हमारा समाज कर दे नहीं पाता था, इसीलिए अस्तर वो ढक नहीं सकता था। हमारी महिलाएं जो आज पूरा तन ढक के कपड़ा पहनती हैं, एक वो दौर था जो घुटने पे साड़ी आके टिकी थी, आज एक ये दौर है जो हमारी महिलाएं पूरा तन ढक के कपड़ा पहनती है। ये उपकार हमें हमारे बाबा साहब ने दे के गए, हम उनके उपकार को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। एक हमारी माता सावित्री बाई फूले थी जो हमारी माताओं बहनों को पढ़ाने का हक और अधिकार दिला के गई। वो प्रथम महिला ऐसी थी जो हमारे समाज की पहली टीचर थी। महिला में जो पहली टीचर थी वो तो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमारे ज्योतिबा राव फूले जी थे जो सावित्री बाई फूले जी के पति थे। उन्होंने पहले सावित्री बाई जी को पढ़ाया और लिखाया, फिर उसके बाद उन्हें समाज में बाहर किया कि आप जाओ, जो हमारी माताएं बहनें पढ़ नहीं सकती हैं आप उन्हें पढ़ाने का काम कीजिए। ये त्याग हमारी सावित्री बाई फूले का था, लेकिन उससे भी बड़ा त्याग हमारी माता रमाबाई का था, जो फटी साड़ी पहन के रहती थी लेकिन बाबा साहब से कभी अपना दुखड़ा नहीं कहती थी, जो खुद भूखे रह करके बाबा साहब को पैसा देती थी। बाबा साहब को पढ़ाने में जो पैसा लगता था उसका भी वो खर्चा उठा लेती थी, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं लेती थी, खुद प्यासे रहती थी, खुद भूखे रहती थी, खुद फटी साड़ी पहनती थी, लेकिन बाबा साहब को जब भी अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती थी वो बाबा साहब को पैसा दे देती थी। लेकिन जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के बाद जब वो वापस आए, उनका जगह जगह सम्मान समारोह होने लगा, बाबा साहब को बुलाया जाने लगा। पास के ही गांव में जब सम्मान समारोह बाबा साहब का हुआ, उन्हें बुलाया गया। माता रमाबाई का बहुत मन था कि मैं अपने साहब का